जी आइए। इसीलिए हम कहते हैं आचार्य कि जी हम हाँ नमस्ते आचार्य जी। मुझे नहीं लगता मैं बोल पाऊंगी। अच्छा नहीं बोल मेरा पाऊंगा तो दान कर देना 500 रुपए फिर वैसे ही। कौन सा नंबर? 16 नंबर? नहीं नहीं अभी बताना है कौन सा नंबर। अच्छा, ओहो, बड़ी कठिन परीक्षा है आचार्य जी, मुश्किल है। कठिन क्या है, इतने साल हो गए सीखते सीखते अभी भी कठिन रह गई है क्या? नहीं आचार्य जी, वो दैनिक वगैरह तो चलता है और संध्या भी। अभी यहाँ तक स्वस्ति वाचन और वो शांतिकरण के नहीं बोल पाती ये मैं। वाले मंत्र दिए हुए भी 3 साल हो गए हैं। ये वाले मंत्रों की रिकॉर्डिंग करके और हाँ जी, रिकॉर्डिंग हाँ इसलिए जी। करके दिया था कि चलो सब लोग। आचार्य जी बताओ, अच्छा बताओ कौन सा नंबर? 19वां मंत्र 19वां। 19वां? हाँ जी। अच्छा आचार्य जी बाकी कोशिश लोग भी करूंगी। तैयार रहे, इसके बाद आज बहुत सारे फिर दान इकट्ठे होंगे लगता है। अरे बड़ी कठिन परीक्षा बता दी आपने। 16, मिला कि नहीं 17, मिला? 18, 19वां। हाँ जी। चलिए करिए, शुरू करिए। 15, 20, 18, 19। हाँ जी। चलो ठीक है आचार्य जी। ओम चलिए। अरिष्टः। हाँ जी, यही वाला है ना आचार्य जी? हाँ जी। हाँ यही है। ओम अरिष्टः सामर्तो विश्व एधते प्रजाभिर्जायते धर्मणस्परि यमादित्यासो नयथा सुनीतिभिर्ति विश्वानि दुरिता स्वस्तये। स्वर फंस में गए हो आप। इकट्ठा नहीं बोल पाई आचार्य जी। अब चाहती तो दंड हूँ पूरा मिलेगा लय ना। से बनाना, लय से बोलना चाहती थी, पर बोल नहीं पाई। यही बात समझानी थी कि जो मंत्र पाठ होता है वो गद्य में और पद्य में फर्क होता है ना। तो मंत्र पाठ पद्य में होता है, गद्य में नहीं होता। तो अब आपको आर्य समाज में 500 रुपए दान देने हैं। फिर 500 रुपए लेने हैं तो कम से कम पद्य में तो जरूर बोलना चाहूंगी आचार्य जी। बोलो बोलो। हाँ जी, अगर 500 रुपए ठहर देने ठहर ही है ठहर तो ठहर ठहर जाओ ठहर जाओ। अब गलती करी तब क्या होगा? फिर एक वही हजार भी करोगे डबल क्या? मत कर देना। हाँ यही तो इतना चैलेंज मेरे को जब कर दिया तो मैं भी तो करूंगा, फिर मैं क्यों छोड़ूंगा? पहले जब मिलना ही है तो पद्य में क्यों ना सुनाओ। चलो सुनाओ, नहीं मिलेगा दंड, सुनाओ। 500 तो कर दूंगी आचार्य जी, वो कोई बात नहीं। हाँ सुनाओ सुनाओ। हाँ जी, 1 मिनट जरा आप, मेरी मेड है ना, मुझे डिस्टर्ब कर रही है। 1 मिनट अर्चना जी, अर्चना जी 1 मिनट छोड़ दो, मेरी क्लास चल रही है। ये 11 बजे का टाइम है ना आचार्य जी, ये थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा है मेरे को। हाँ जी। ओम अरिष्टे समर्थो विश्व एधते प्रजाभिर्जायते धर्मणस्परि यमादित्यासो न यथा सुनीति भिरिति विश्वानि दुरिता स्वस्तये। चलो पता लग गया होगा गलत हुआ है, बीच में अटके भी हैं और शुरू में भी गलत हाँ हो जी गया था। आचार्य जी, वो ना बड़ी की छोटी की मात्रा में अब थोड़ा। ये कोई सफाई नहीं देनी है, सिर्फ आपको ये बताया गया है कि जो रिकॉर्डिंग है उसको सुनो और रोज अभ्यास करो। आजकल जब चल ही रहा है तो इसका तो अभ्यास करना होता है। और ये मैसेज मैं दे चुका हूँ, इन मंत्रों का अभ्यास करो और इन्हीं में से ही सुना जाएगा आप तो। और ये इतनी छूट फिर भी दे रखी है कि आप देख करके बोल सकते हैं, ये छूट है अभी। वरना तो मैं आपको कहता कि बिना देखे सुनाओ। इसलिए अभी भी ये छूट समझ लो, छूट है ये। अब और बोलना नहीं है, सिर्फ जो आपको कहा गया है वो उसका पालन करिए। चलो जी, अब संगीता आर्या क्या कह रही हैं, सुनाएंगी? सर उतनी आचार्य जी उतनी क्लैरिटी नहीं होगी, मैं कोशिश करती हूँ। करो कोशिश करो, चलो यही सुनाओ, ये वाला। ओम अरिष्टः समतो विश्व एधते प्रजाभिर्जायते धर्म अनस्परि यमादित्यासो नयेथा सुनीतिभिरिति विश्वानि दुरिता स्वस्ये। है 3-4 अशुद्धियां अभी, कोई बात नहीं, अभ्यास करोगे तो ठीक हो जाएगा। हाँ जी आचार्य जी मेरे को रिकॉर्डिंग भेज दो।
रिकॉर्डिंग चलो कोई ना कोई भेज देगा, मैं नहीं भेजता, अब रिकॉर्डिंग जिनके पास है वही भेजते रहते हैं। शिक्षा शर्मा जी ज्यादातर भेजती हैं, एक बार वो फिर डाल देंगी। और ये रिकॉर्डिंग डलवा डलवा के आपने हमारा व्हाट्सएप ही भरवा दिया है, इतनी बार रिकॉर्डिंग डल चुकी है। लेकिन उसमें आपका दोष नहीं है कि आप जो बाद में जुड़ते हैं तो उनके पास होती नहीं है रिकॉर्डिंग, इसलिए कोई बात नहीं, ये तो इतना तो सहन करने की बात है। ये आपको रिकॉर्डिंग आज वो भेज देंगी, और इसको ध्यान से रोज सुनिए, अभ्यास करिए, और ये वाले मंत्र खास तौर से अभ्यास करिए। और नेक्स्ट टाइम बुधवार को फिर आपसे सुना जाएगा, और तब दंड व्यवस्था लागू हो जाएगी। चलो जी, अब शशि गुलाटी। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी, आपको सुनाना है 16वां मंत्र। 16वां? अच्छा हाँ जी। ठीक है। ओम सुत्रमाणं पृथिवीं द्यामनेह सुशर्माणमदितिं सुप्रणीतिं दैवीं नावं स्वरित्रामनागसमस्रवन्तीमा रुहेमा स्वस्तये। 99.9% ठीक है। अब ये धन्यवाद जी। अब आप बोलना नहीं, अब सुनना है बस, जो इसका जवाब मत दिया करो। अब ये मैं पूछ रहा हूँ कि ये कौन पकड़ पाया कि कहाँ गलती हुई है। हाँ तो हम मिथिलेश तो हमेशा हाथ खड़ा करते हैं, सुनाओ मिथिलेश, बताओ कहाँ गलती हुई है। सुशर्माण में ना र पे रुक गए थे। और भी एक, अच्छा सरोज कह रही है, अरे वाह क्या बात है, कमाल हो गया। तो सुनाओ सुनाओ सरोज, नमस्ते बताओ। आचार्य जी। हाँ, नमस्ते मैं जी, कहाँ। करेक्ट नहीं बोल सकती लेकिन हाँ पकड़ कोई सकती हूँ। बात नहीं, फिर पृथ्वी, तो खोल के एक पृथ्वी, पैकेट रख दो। नहीं फिर वो पृथ्वी। पृथ्वी ठीक बोला उन्होंने, वो गलत नहीं है। सुखवर्षा जी बताएंगे, आज देखते हैं इनको पता लगा कि नहीं लगा। आचार्य जी मुझे छींक आ गई थी तो मैं पूरा सुन ही नहीं अच्छा पाई। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो मैं बता देता हूँ। ऐसे बहुत इसीलिए कहा 99.9% ठीक है, वो नाम मात्र शुद्धि हुई है। सुत्रामाणम बोलना था, वो सुत्रा को जल्दी बोल गई है बस। अ की मात्रा लगी जरूर है, लेकिन वो आधी आ की मात्रा लगी, पूरी मात्रा नहीं लगी। जब हाँ जी, सुत्रामाणम, जत्रा हाँ माँ। जी, मैंने भी नोट किया। हाँ चलो बस ठीक है, अब माइक माइक बंद करो, और अब हम अर्थ शुरू कर रहे हैं बस। चलिए लिखना शुरू करिए अब। पहला शब्द है अरिष्टः, दुख, बाधाओं, अनिष्टों से रहित। दुख, बाधाओं, अनिष्टों से रहित। समर्थः, ये अलग अलग हो गए। स वह, मृतः करते हैं मनुष्य। विश्व एधते, विश्व माने सब प्रकार से। एधते माने बढ़ता है, बढ़ता है। अब वो किन चीजों से बढ़ता है वो नाम आ रहा है। प्रजाभि, विसर्ग बन गई है, र उड़ गया, वो आगे चला गया। प्रजाभि, प्रकृष्ट, उत्तम संतानों से। अगला शब्द है जायते, प्राप्त होता है। प्रकृष्ट उत्तम संतानों से प्राप्त होता है। धर्मणस्परी, ये भी संधि हुई हुई है, विच्छेद होगा अब। धर्मणः, धर्मानुसार।
अगला शब्द है परि, आचरण करता हुआ। यमादित्यासो, ये भी संधि विच्छेद होगा। यम पहला बन गया यम। यम माने जिस व्यक्ति को आदित्यास, आदित्यासो का क्या बताया जी? बोलो दोबारा बोलो, क्या पूछा है? यमादित्यासो। अभी एक का तो बताया, आगे का बताया का मैंने? यम मैंने बताया अभी तो। यम माने जिस व्यक्ति को, आदित्यासः, हे तेजस्वी विद्वानो। प्रवीण सेठिया जी माइक ऑन करो। आदित्य, ओहो आप बंद करो, आप बंद करो, रिपीट करता है। अलका रावल जी माइक ऑन करिए। आदित्यासः का अर्थ क्या लिखा है? हे तेजस्वी विद्वानों। विद्वानों को स्पेलिंग बताओ जरा। व को छोटी की मात्रा, द के पैर में व, आ की मात्रा, न को ओ की मात्रा। और बिंदी नहीं है? बिंदी, हाँ जी। विद्वानों। संगीता आर्या बताएंगी विद्वानों जो इन्होंने बताया बिंदी लगाया हुआ वो ठीक है कि गलत है? आचार्य जी मेरे पे लिखा हुआ नहीं आया। लिखा हुआ नहीं आया माने? लिखना तो अपने आप है, आपने लिखना, मैंने तो बता दिया। अच्छा, विद्वानों पे जो बिंदी लगाई है वो सही है। सही है। इंदिरा टांगरी जी जल्दी बोलो फटाफट। नहीं आचार्य जी, विद्वानों तो वैसे प्लूरल है। प्लूरल होने के अर्थ क्या निकला? माने बिंदी प्रेम जी बहुवचन। बोलो, बस ठीक है, संक्षिप्त बोलना होता है। प्रेम जी बताओ। हाँ जी, ये संबोधन है इसलिए विद्वानों पे बिंदु लगेगा। लगेगा। सारे के सारे 100% गलत है। गलत है? बिल्कुल गलत, 100% कह रहा हूँ, 100% गलत हो आप लोग। ठीक और है, हमारे आचार्य जी, प्रधानमंत्री जी भी गलत है, वो भी यही बोलते हैं भाइयों, मेरे नहीं प्यारे नहीं, अगर भाइयों संबोधन बहनों। हो। मेरी बात सुनो, बोलना नहीं, सुनना है बस। अब केवल मात्र संबोधन में बिंदी नहीं लगती, बाकी सब जगह लगती है। देखो जैसे मैं एक शब्द बोलता हूं, भाइयों ने, भाइयों को, भाइयों से, भाइयों के लिए, भाइयों से, भाइयों का, भाइयों में, भाइयों पर आदि, और अंत में हे भाइयों, बिंदी नहीं आएगी यहां पर। आचार्य जी लेकिन बिल्कुल ठीक करें, मैं गलत थी। 100% लोग गलत बोलते हैं, यही तो हैरानी की बात है। नहीं, आज तक बोलते इनको नहीं है समझ हम नहीं आया। गलत, पर मैं इस वक्त गलत थी। हाँ, और तो कमाल की बात ये, गुरुकुल वाले गलत बोलते हैं। मैं हैरान हो गया हूँ, जब गुरुकुल वालों ने डाला है यहाँ पर फेसबुक पर, तो मैंने बाकायदा उनको पूछा, मैंने कहा ये गुरुकुल वाले कहीं मेरे से लड़ ना पड़े। मैंने उनको कहा कि आपने ये लिखा है तो ये बिंदी लगाई है, वो बाई चांस लग गई है कि लगती है? तो जवाब मिला लगती है। मैंने कहा आप मेरे को व्याकरण में से कहीं से दिखा दो, कोई अच्छी व्याकरण की पुस्तक में से दिखाओ कि ये लगती है। मैंने कहा पता नहीं आपको पढ़ाने वाले ने भी क्या पढ़ाया, मैं तो ये समझ नहीं आ रहा। कमाल कर दिया कि गुरुकुल वाले भी अगर ये बात करेंगे तो बाकियों का फिर हाल क्या है? फिर तो बाकी तो सब माफी के पात्र हैं। फिर तो गुरुकुल के जो तो पढ़ाने आचार्य जी, रहे हैं, आचार्य जी एक बार ये अर्थ फिर से बता दीजिए, आदित्यास्यो। आदित्यासः, हे तेजस्वी विद्वानो। नो, नो फर्क है, बस यही तो बिंदी का ही तो फर्क है ना। अनुस्वार बन जाएगा वो, नासिका से आवाज निकली तो बिंदी लग गई इसका मतलब, और आवाज नहीं निकली तो नो, नो की मात्रा है, ना में ओ लगा है बस।
और आप सब आगे से ध्यान रखेंगे, जब आप कभी बात करें, बोलें, सब कुछ करें, लिखें, तो ये ध्यान रखना है संबोधन में बिंदी नहीं लगनी चाहिए, बस। बाकी सब में लगे। 8 कारक हैं ये। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काके की रारेरी, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे, बस उसमें हे अरे में नहीं लगेगी, बाकी सब में लगेगी। आगे है नयथा, ले जाते हो। नयथा माने ले जाते हो। अगला शब्द भी संधि वाला ही है। सुनी ती भी रति है, रीति बोलते रहे आप लोग, रीति नहीं था ये। सुनी ती भी रति, अब ये अलग अलग हो गया, ये बन गया सुनी ती भी, विसर्ग लग गई है, और आगे वाला बनेगा अति। सुनी ती भी का मतलब होता है उत्तम मार्गों पर। सुनी ती भी, उत्तम मार्गों पर। अति माने होता है समस्त, सारे। आगे वाले जो शब्द हैं वो लगभग बहुत बार सबने बोले भी हुए हैं और सुने भी हुए हैं। विश्वानी दुरिता स्वस्थये, विश्वानी माने सभी, दुरिता दुर्गुण दुर्व्यसनों को। और अंतिम शब्द यहां पर स्वस्थये, हमारा कल्याण करते हो। हमारा कल्याण करते हो, स्वस्थये, इसका अर्थ है ये। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी, मेरा है ना शुरू में पेन की स्याही खत्म हो गई थी, 2 अक्षर रह गए हैं, एक अरिष्टहा और एक समर्थो, उनका बता दीजिए एक बार। स माने वह, मर्तः माने मनुष्य। अच्छा, और अरिष्टहा? अरिष्टः माने होता है सब दुखों, बाधाओं, अनिष्टों को, इनसे रहित, इनसे रहित, बाधाओं से रहित। सब दुख बाधाओं से रहित, ठीक। ये ऊपर वाले फ्लैट में काम हो रहा है, तो देखो कितनी आवाज आ रही, सबको आ रही होगी आवाज? नहीं, हमें नहीं है। अरिष्टा का क्या बताया आचार्य जी? हाँ जी, अरिष्टा का। अरे कितनी बार बताएं, अभी पहले भी बताया, देखो उस समय ध्यान दिया करो ना। दुख, बाधाओं, अनिष्टों से रहित। अगर आप बाद में जुड़ते हैं ना, अपने पड़ोसी और मित्रों से पूछा करो, यहाँ पर फटाफट लिखा करो और समझा करो। अब एक कोई पूछे, दूसरा फिर पूछेगा, तीसरा और कुछ पूछेगा। चलिए अगला मंत्र, 20वां मंत्र कौन पढ़ेगा? सुखवर्षा जी पढ़ो। ॐ यं देवासोऽवथ वाजसातौ यं शूरसाता मरुतो हिते धने प्रातर्यावाणं रथमिन्द्र सानसिमृष्यन्तम रुहेम स्वस्तये। बस एक गलती हो गई है। कौन सी जी? सान सिम जो बोला है ना, महलंत बोल दिया आपने। ये बोलना था सान सी मरीशन तमा, सान सी मरी, मरी बोलना था, सान सिम नहीं। बाकी ठीक है सर। चलिए लिखिए, अब अर्थ लिखिए। यम देवासो, यम माने जिसको,
देवासह का अर्थ होता है हे यज्ञ उपासना करने वाले विद्वानों। यज्ञ उपासना करने वाले विद्वानों। अवथ वाजसातौ। अवथ का मतलब होता है स्मरण करते हैं। आचार्य जी अवध का क्या अर्थ बताया? स्मरण करते हैं। अगला शब्द है वाज सातौ, अन्न आदि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए। वाज सातौ अर्थात अन्न आदि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए। आगे है यम शूर साता। यम माने जिसको। शूर साता शूरवीर पराक्रमी पुत्रों की प्राप्ति के लिए। शूरवीर पराक्रमी पुत्रों की प्राप्ति के लिए। शूरसाता का क्या बताया जी? ये तो बोल रहा हूं, तीसरी बार बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनो ना। शूरवीर पराक्रमी पुत्रों की प्राप्ति के लिए। मरुतो हिते धने। मरुता इसका अर्थ है यज्ञ करने वाले। मरुतः माने यज्ञ करने वाले, हिते माने हितकारी। और अगला शब्द है धने। धनों की प्राप्ति समय स्मरण करते हैं। धनों की प्राप्ति समय स्मरण करते हैं। या पुकारते हैं, ये भी कह सकते हैं। अगला शब्द है प्रातर्यावाणम। ब्रह्म मुहूर्त में उपासनीय। ब्रह्म मुहूर्त में उपासनीय। रथमिंद्र, ये भी अलग अलग होंगे अब शब्द। रथम इंद्र। रथम का अर्थ है सर्वत्र गतिशील। रमणीय परमात्म रथ पर, इसी का अर्थ है ये। रथम का अर्थ है सर्वत्र गतिशील, रमणीय परमात्मा रथ पर। अगला शब्द है इंद्र। ऐश्वर्य बल। ऐश्वर्य बल। सा नसीम देने वाले।
अरिष्यन्तमारुहेमा स्वस्तये, ये अगले शब्द हैं। यहां पर भी संधि अब अलग अलग करेंगे शब्दों को। अरिष्यंतम, इसका अर्थ है हिंसा और त्रुटि रहित। अरिष्यंतम, हिंसा और त्रुटि रहित। आरुहेम, हम भी भली भांति आरोहण करें। अर्थात उसकी उपासना करके उसकी शरण में बैठकर आरोहण करने का मतलब ये निकलता है। आचार्य जी हम भी भली भांति आरोहण करें, अर्थात उसकी उपासना करके उसकी शरण में बैठकर स्वस्थ, ये अंतिम शब्द है, अपना कल्याण करें। सरोज माइक ऑन करो। प्रातर्यावाणम, इसका अर्थ क्या लिखा है? ओहो, मैं आचार्य जी पूरा ही लिखती हूँ, उसका संस्कृत नहीं लिखती। ये ब्रैकेट में लिख रखा है कि 20वें श्लोक का भावार्थ है, तो अब अलग से नहीं बता पाऊंगी मैं, लेकिन पूरा पैराग्राफ। चलो ठीक है, सारा नहीं सुनना, बबली बताएंगी। प्रातर्यावाणम, इसका मतलब क्या लिखा है? माइक ऑन करो। हाँ जी बबली, माइक ऑन करो, बताओ जल्दी भाई। नहीं पता तो ये बताओ, नहीं पता बस कुछ बताओ। आचार्य जी नमस्ते। हाँ जी, हाँ नमस्ते। प्रातर्यावाणम, उपासनीय, दोबारा बोलो। ब्रह्म मुहूर्त में उपासनीय। इसका मतलब क्या होता है? हम सुबह ईश्वर की उपासना करें और वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करें। हाँ खोल दें। आशा जी माइक बंद रखो। गीता तिवारी बोलो। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। प्रातः काल या सदा उत्तम गति से चलने वाले। क्या चलने वाले? ईश्वर का भजन स्तुति। नहीं, इसको स्पष्ट करो, पूरा वाक्य बोलो, इसका मतलब क्या निकला? जो वाक्य बोला है इसका क्या मतलब निकला? हे परमात्मा, हम प्रातः काल में सदा उत्तम गति से अपने शरीर को चलाते रहें, उसमें रुकावट ना हो, जिससे हमें उत्तम भोग्य पदार्थ प्राप्त हो और हमारा कल्याण हो। ये प्रातर्यावाणम का अर्थ है क्या सारा इतना लंबा? प्रातःयान का तो है प्रातः काल या सदा उत्तम गति से चलते रहें। नहीं है, ठीक नहीं है ये। अंजू बताएंगे, अंजू विद्यार्थी। आचार्य जी इसका मतलब है ब्रह्म मुहूर्त में उपासनीय। ब्रह्म मुहूर्त होता है जो सुबह 3, 3:30 बजे 4 बजे के करीब, जिस टाइम पे उसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। तो उस समय में बैठ करके हमें ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। संध्या ध्यान जो भी है वो उस समय में करना चाहिए, और कभी बाकी कभी नहीं करना चाहिए, मतलब ये नहीं, उस टाइम तो अवश्य करना चाहिए। बाकी तो चलते फिरते खाते पीते भी प्रभु को अपने उसमें रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन उस टाइम हमें बैठ करके उपासन मतलब उसके समीप बैठ करके परमात्मा के, तो उस तरह से ध्यान करना चाहिए। जब आप और किसी समय करेंगे तो तब पास नहीं बैठेंगे? नहीं, वो तो मतलब मन से हम विचार करते रहेंगे ना, लेकिन बैठेंगे तो नहीं ना। बैठ के तो उपासना जिस तरह से होता है कि हमारा सारा ध्यान प्रभु में ही रहेगा उस टाइम। हम जब दूसरा काम करेंगे तो हमारा उस कार्य में भी मन रहेगा,
तो इस तरह से वैसे तो हर अभी भी बहुत अच्छा ढंग से स्पष्ट नहीं किया। सरला गुप्ता बताएंगी अब इसका, इसके अलग है कुछ अर्थ तो बताओ, नहीं तो कोई बात नहीं। आचार्य जी मुझे एक बात और करनी थी, ये प्रीति भाटिया जुड़ी हैं, इनको मैंने जोड़ा है, तो आप इनको कर लीजिए। इनसे बात करेंगे, अभी बात करते हैं इनसे। चलिए हाँ जी, ये सरला गुप्ता बताएंगे अब। सरला गुप्ता बोलो। ब्रह्म मुहूर्त में उपासना करने वाला। अभी जो प्रश्न थोड़ा सा जब आगे बढ़ जाता है ना, तो वहां पहुंच करके वही उत्तर देना होता है। उसकी और जब व्याख्या धीरे धीरे बढ़ती है आगे, और हम कहते हैं हाँ ये अभी पूरी तरह ठीक नहीं है, तो उससे अलग और कोई व्याख्या होती है, तो वो बतानी होती है। वो नहीं पता। चलो सुशीला जी ने हाथ खड़ा किया, सुशीला ढाका बोलो। आचार्य, ईश्वर ब्रह्म मुहूर्त में उपासना करने योग्य है, उसकी उपासना करनी चाहिए। और बाकी समय में उपासना करने योग्य नहीं है? नहीं है तो बाकी समय पर सुबह जरूरी है, सुबह उठ के जरूर करनी चाहिए। अभी भी अपेक्षित उत्तर नहीं आ रहा है। चलो निर्मल डावरा जी बोलो। उस टाइम चारों तरफ से शांति होती है, वातावरण शुद्ध होता है, और इंसान जो है ईश्वर के समीप बैठ के एकाग्रचित्त होके उसका ध्यान कर सकता है। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त 3 से 4 का जो समय होता है, इसलिए ही होता है। क्या इनाम चाहिए आपको? आचार्य जी आपसे इतना कुछ सीख रहे हैं, और क्या चाहिए हमें? इतना बढ़िया बताया आपने, मैंने जो बोलना था वो तो सारा आपने ही बोल दिया। धन्यवाद आपका, आपसे सीख रहे हैं आचार्य जी, हम तो, हमें कुछ नहीं आता। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा बोला आपने, बिल्कुल 100% ठीक है। अब एक इसको थोड़ा सा एक जगह और रिलेट करते हैं इस बात को। एक आपको ये जो उपदेश संदेश दिया गया पंच महायज्ञ के माध्यम से, उसमें एक यज्ञ ऐसा है जिसके लिए आपको 2 समय करना ही होता है। अब हाथ खड़ा करेंगे, वो कौन सा होता है? कमलेश जांगरा बोलेंगे, जल्दी बताओ फटाफट। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। अब ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ दोनों में ही करना चाहिए, वैसे तो ब्रह्म यज्ञ। हाँ, देव यज्ञ के लिए तो कह दिया दोनों एक समय में, दोनों का एक समय में कर लेते हैं अधिकांश लोग, लेकिन संध्या दोनों समय की एक साथ नहीं कर सकते, वो अलग करनी ही होती है। और इसमें ये भी कह सकते थे उपासना में चित्त को एकाग्र कर ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर के सानिध्य में बैठकर उपासना करनी चाहिए। वो ठीक है, उपासना का अर्थ यही होता है कि जब समीप बैठने का मतलब यही होता है ना। अब जैसे बच्चों की जब कक्षा चल रही होती है, आपके लिए भी कभी कभी हम बोल देते हैं, और जो इधर उधर ध्यान होता है तो हम यहीं से पकड़ लेते हैं कि आपने ये वाला इसका उत्तर दो, कहने हमने सुना ही नहीं है। मैं कहा बैठे तो यहीं हो, तो सुना क्यों नहीं? कान में कोई रुई थोड़ी डाली हुई थी, तो सुना होते हुए भी हम नहीं सुन पाते उसको, कारण हमारा ध्यान कहीं और होता है, हमारा मन कहीं और होता है। तो ईश्वर की उपासना करने का वास्तविक मतलब यही होता है, अपने सारे संसार के सब कार्यों को छोड़कर ईश्वर के साथ अपने आप को जोड़ने का प्रयास करना। और जोड़ता कोई नहीं आप में से, अभी भी जोड़ता है तो हाथ खड़ा करो, बता दो कौन जोड़ता है। अभी तो शब्द मात्र बोलते जाते हैं बस, और कुछ नहीं होता है, शब्द बोलते रहते हैं। ओम शन्नो देवीरभीष्टाय बोलते जाते हैं, ओम वाक वाक प्राण प्राण, और अंत में नमः शंभवाच करके नमस्ते ऐसे हाथ जोड़ के आंखों पे ऐसे लगा के और कहते भगवान तेरा बड़ा बहुत उपकार है, पता नहीं क्या क्या जो आप भाषा बोलते बोलते रहो, सब शब्द बोलते हैं बस। और शब्द बोलना उपासना में मना होता है, असल में शब्दों की आवश्यकता नहीं होती है वहां पर। शब्द तो इसलिए थे कि आप उनके माध्यम से समझ पाओ कि ये इसके पीछे छिपा हुआ क्या, वो क्या है। शब्द तो इसलिए थे आपके लिए। आचार्य तो आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, खुद भी आपसे भी समझ रहे हैं काफी, तो ये अगले जन्म में हमें कुछ संस्कार जाएंगे इसके? हाँ बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। तो जैसे कह रहे हैं ना कि बस वो जन्म तक होता है संस्कार कुछ माता पिता। रुको, अभी ये तो एक वाक्य गलत बोल गए, इसलिए वो पकड़ लिया मैंने। आप जब किसी बच्चे को, ऐसे बच्चे को जहां पर जन्म होता है, जो माता पिता तो बहुत अच्छे होते हैं, माता पिता उसको अच्छी बातें भी सिखाते रहते हैं, और उसके बाद वो ऐसा ऊत निकलता है तो आपके मुंह से तब एक वाक्य निकलता है, पता नहीं कौन से जन्म के संस्कार लेके आया।
बोलते हो कि नहीं बोलते ऐसा? हमारे आत्मा पर जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं, केवल जन्म एक जन्म के नहीं है। जो हम पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी बने होंगे ना, तो उसके भी हैं। और इसीलिए योग दर्शन में कहा जाता है कि आप इन संस्कारों को दग्ध बीज कर दो। दग्ध बीज का मतलब होता है जला दो। जैसे बीज को जला देते हैं ना, तो आप धरती में अब डालो, अब नहीं उगेगा। जो भस्म हो गया वो क्या उगेगा? उसके अंदर शक्ति जो थी जीवनी, वो खत्म हो गई। तो ऐसे ही कुसंस्कार जो होते हैं उनको भी जलाना होता है, समाप्त करना होता है। और ये जो योस्मान द्वेष्टियम बोलते हो, वो यही तो है वो, और क्या है वो? इसीलिए बार बार बोला जाता है 6 बार सुबह 6 बार शाम को। केवल इतनी बात नहीं बोली जाती, और बहुत सारी बातें बोली जाती हैं। इस समय कुसंस्कार की बात हो रही है, तो वहां पर ये वाला भाव आपको समझाता है, बार बार बोलता रहता है आपके मुंह जब बोलता है ये छोड़ो, द्वेष छोड़ दो, द्वेष छोड़ दो, हिंसा छोड़ दो, एक दूसरे की बुराई करना छोड़ दो, गाली गलौज छोड़ दो, चोरी करना छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो। ये सारे के सारे दुर्गुण है, सब छोड़ने होते हैं। और ये जब तक साथ चलेंगे तब तक फिर ये घूमते रहो दुनिया में, आओ और जाओ, आओ और जाओ, चलता रहेगा। आचार्य जी, आप जो ये समझाते हैं कि अगर बच्चे सही नहीं बनते हैं तो उसमें माता पिता का दोष होता है। अब आप अभी बता रहे थे कि अगर कितना भी माँ बाप कर लें फिर भी वो बच्चा नहीं बन पाता, तो उसमें फिर मैंने कभी ये कहा कि केवल ये होता है? केवल तो मैंने नहीं बोला। मैं तो अभी तो एक जो प्रसंग लिया, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ यहाँ। मैंने ये थोड़ी कहा कि केवल यही कारण होता है, ये तो नहीं कहा। हजारों कारण हो सकते हैं, उनके मित्र भी होते हैं, माता पिता स्वयं भी होते हैं। माता पिता को पता ही नहीं लगता, आपस में जब झगड़ रहे होते हैं ना घर में बच्चों के सामने, तो बच्चा सीखता है सब कुछ। माँ बाप गाली गलौज दे देते हैं, बच्चा ये सीखता है। बाकी ज्यादातर तो नहीं देते माता पिता गाली, लेकिन बच्चे बाहर तो सीखते हैं सब कुछ। इसलिए इन दोषों को केवल मात्र ये नहीं कहना कि ये एक कारण है, बहुत सारे कारण होते हैं। उनमें से एक कारण था ये वाला, जो ने कहा कि क्या हमारे ये संस्कार आगे जाते हैं? मैंने कहा जाते हैं। फिर ने कहा हमें तो लगता है कि वैसे लोग कहते हैं इसी जन्म में समाप्त हो जाते हैं। उसका उत्तर दिया था जन्म जन्मांतर के संस्कार रहते हैं आत्मा पर, और जो गलत है उनको दग्ध बीज करो, हटाओ, मिटाओ, जला डालो, जो भी शब्द बोलना है बोल लो, और जो अच्छे हैं उनको उद्बुद्ध करो। ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रति जागृहि, इसीलिए तो बोलते हो, जगाना है ना, उनको बढ़ाना है। बोलो अंजू, क्या बोलना है, बोलिए। आचार्य जी, इसमें आपने वाज सातव का लिखवाया था, अन्य आदि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, तो यहाँ पर अन्य से क्या लिया जाएगा? क्या लिखा था वाज सातव में? हाँ जी, हाँ जी, वाज अन्न बोला था। अन्नादि है, अन्नादि। अन्न है, अन्न, अन्य नहीं है, अन्न। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं वही, मैंने कोई कंफ्यूजन हो रहा वो कोई बात नहीं, सुनने में कभी कभी ऐसा हो जाता है। अन्न, अन्न आदि मतलब। हाँ जी, अन्न आदि। मेरे को एक प्रॉब्लम है। हाँ बोलो। ये जो आपने मेरे को वर्ड टू वर्ड मीनिंग मैंने लिख लिया, मैं तो पहले अरिष्टे वाले पे ही अटकी हुई हूँ। तो हाँ। ये मैंने सारा वर्ड टू वर्ड बिल्कुल लिखा है, लेकिन मैं इसको जब पढ़ने बैठती हूँ तो कौन सा वर्ड कहाँ जोड़ के, कुछ मेरे को तो सेंस ही नहीं पता चली। सेंस के लिए थोड़ा सुनो, ठीक है सुनो, वो सही बात है कि सेंस इतनी आसानी से आता नहीं है। उसके लिए स्वाध्याय करना पड़ता है अच्छी प्रकार। ऐसा नहीं होता कि एक बार में पढ़ाया है और वो सब कुछ याद हो गया या सब कुछ समझ में आ गया, ऐसा नहीं होता। परिश्रम बहुत करना पड़ता है। ये जो विद्या आदि ज्ञान जिसको बोलते हैं ना, ये पढ़ना होता है जब, तो इसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। सिर्फ शब्द का अर्थ समझने से सारी बात समाप्त नहीं होती है, फिर लगाना पड़ता है अर्थ, किसके साथ किसको जोड़ा जाए। ये जब अभ्यास करते हैं तब ये बात समझ में आती है। 1 मिनट में समझ में नहीं आती, आधे घंटे 1 घंटे की क्लास में क्या समझ में आएगा इतनी जल्दी। जब इसका आप दोबारा स्वाध्याय करोगे ना, बार बार पढ़ोगे, समझोगे किसके वाक्य के साथ कौन सा वाक्य जुड़ा हुआ है, तब ये बात समझ में आएगी। चलो अब आप बात बंद करो, मैं प्रीति जी से बात कर रहा हूँ। आचार्य जी, पिछली बार आपने कहा था कि अकाल का मैं अभी करता हूँ, पहले प्रीति जी से बात करने दो जरा। हाँ जी प्रीति जी, अपना थोड़ा परिचय दो पहले। माइक ऑन करिए, माइक। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी नमस्ते। मेरा नाम प्रीति है और मैं हरिद्वार में रहती हूँ। ठीक है। और मुझे मरुतों का अर्थ पूछना था। नहीं, पहले ये नहीं, पहले अपना परिचय दो। हाँ जी, और बताइए क्या बताऊं, क्या नहीं, बताऊं? अपना परिचय का मतलब होता है, देखो आप कितने वर्ष के हो और आप क्या करते थे, कोई काम करते थे कि आप गृह स्वामिनी बन करके रहे,
बहुत सारी योग्यताएं, जो भी है जी, मैं छोटा मोटा बताती कुछ तो बताओ, बता तो तब लगेगा। जी मैं बताती हूँ। मेरा नाम प्रीति भाटिया है। बेसिकली मैं चांदपुर में पैदा हुई और शादी मेरी हुई रोहतक में। हाँ, अभी हाँ। मैं हरिद्वार में रहती हूँ। मैं 60 साल की हूँ। डबल MA BEd हूँ। 17 साल मैंने टीचिंग की है और अब हाउसवाइफ हूँ। अच्छा, विषय क्या था टीचिंग का? मेरे SST और इंग्लिश। ठीक है। अब मरुतः कर सुन लो, यज्ञ करने वाले। जी ठीक है। चलो ठीक है। और ये बताओ, आर्य समाज जी परिचय है आपका? तो जब वहां आप कह रहे हो चांदपुर में पैदा हुए, वहां तो बहुत जबरदस्त हमारे बहुत आर्य विद्वान लोग वहां जी पर जी रहते थे और यज्ञ बहुत होता था वहां पर। तो अंजू दीदी जिनकी शिष्य हैं, मैं भी उन्हीं की शिष्य हूँ। आचार्य गुरु जी थे हमारे बलदेव जी। बलदेव जी जानता हूँ अच्छी प्रकार से। और ठीक है। धार्मिक शिक्षा हमारी हुआ करती थी। अच्छा, ठीक है। हाँ, उसी में हमें प्रवचन करना भी सिखाया जाता था, विषय है। भी दिए जाते थे, प्रश्न उत्तर भी होते थे। और यज्ञ में दैनिक करती भी चलो, हूँ अब आपकी और पहली औरों को भी प्रेरित करती हूँ। ठीक है, ठीक है, संक्षिप्त बताना है, मैं समझ गया बाकी बात। एक परीक्षा आपकी शुरू होने वाली अभी। जी। आपको संध्या याद है पूरी? हाँ जी। ओम उदीची वाला मंत्र सुनाओ। ओम उदीची सोमोधिपति स्वजो रक्षिता नमिषवः हृदाकूरक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वोजं भेदद्मः। अंजू बताएंगे कहाँ गलती हुई है। हमारी सहेली है ना, इसलिए ये बताएंगे पहले। मौसी की बेटी है। ये मेरी कजन सिस्टर है आचार्य जी, मासी की लड़की है। ये ठीक है, रक्षिता गलती बताओ। शनि ऋषभ। हाँ, बस बस संक्षिप्त बोलना। ठीक है। रक्षिता शनि ऋषभा था और कुछ और इन्होंने बोल दिया। क्योंकि देखो, बस माइक बंद कर दीजिए। जब परीक्षा की बात आ जाती है ना, तो बड़ों बड़ों के सांस उखड़ जाते हैं। उनको लगता है अरे बाप रे, हमारी परीक्षा, ओहो बड़ा मुश्किल होगा भाई, पता नहीं कैसे होगा क्या नहीं होगा। तो कोई बात नहीं, इसके लिए कोई ऐसी बात नहीं है, वो सबके साथ ऐसा होता ही है। तो आपकी जो परिचय की बात आई, उससे अच्छा लगा कि आर्य समाज से आप अच्छी प्रकार से जुड़ी हैं, आपको सवन संध्या आदि ये सब पता है। और जुड़ने का कारण भी अंजू ने आपको बताया होगा कि भाई चलो कुछ और वैदिक ज्ञान, विज्ञान, शंका समाधान, बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमें सीखना होता है अभी। क्योंकि जो जो कुछ उपदेश सुनते हैं ना, सारे के सारे उपदेश वेदों पर आधारित नहीं होते। बहुत लोग हैं उपदेश करने वाले, और मेरे से तो लखपति शास्त्री जी ने भी एक बार ये वाली बात की थी। मेरे से कहने लगे, विजय जी हमने ये सुना, बड़े बड़े विद्वानों के माध्यम से ये सुना, पता नहीं वो क्या बात थी, मुझे पूरी याद नहीं है, और लेकिन आप कुछ और बोलते हो, तो क्या आपकी बात ठीक है कि उनकी बात ठीक है? तो मैंने कहा मैं आपको सत्यार प्रकाश का प्रमाण दे दूंगा, तो आप फैसला आप कर लेना। कहेंगे फिर तो अगर आप प्रमाण सत्यार प्रकाश का दोगे, स्वामी दयानंद जी का प्रमाण दोगे, तो आप ठीक हो, फिर तो वो गलत हो गए। मैंने कहा यही तो मैं मुंह से नहीं बोलना चाहता था, वो आपने अपने आप स्वीकार कर लिया। तो इस बात का अर्थ ही होता है कि हर जो भी उपदेश करने वाला व्यक्ति है वो 100% ठीक नहीं होता, उसमें भी अशुद्धियां, गलतियां, कोई ना कोई ऐसी बातें, शंकाएं ऐसी रह जाती हैं जिनको वो ठीक से समझ नहीं पाते, या उनके संस्कार ऐसे होते हैं, बार बार सुन सुन कर कितने पक्के हो जाते हैं, वो सोचते हैं यही ठीक है बस, क्योंकि वो स्वाध्यायशील नहीं होते, सिर्फ सुन करके ही विद्वान बन जाते हैं। चलो जी, माइक बंद कर दिया ना आपने? आचार्य जी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ पूजा जी बोलो। हाँ जी आचार्य जी, मैं ये कह रही हूँ कि एक एक शब्द का अर्थ आपने हमें बताया, हाँ, तो हमें पता नहीं चलता है। ऐसे आप बाद में ना पूरे मंत्र का अर्थ हमें लिखवा दीजिए करिए। जैसे हे यज्ञ उपासना करने वाले विद्वानों, हाँ, आप अन्न आदि की प्राप्ति में, ऐसे पूरा मतलब लिखवा दिया करो तो समझ में आ जाएगा फिर हम। मतलब है कि सारी मेहनत मेरे को ही करनी है। नहीं, हम भी कर रहे हैं साथ नहीं, साथ। आप कहाँ कर रहे हो? आप तो कह रहे हो ये भी लिखवा दो, तो बाकी आपने क्या करना है फिर? मैंने कहा तो ये थोड़ा ना, मतलब कईयों को आगे पीछे होता है ना संस्कृत में वर्ड, कोई पहले लगता है कोई बाद में लगता है। यही सिखाना है, यही सिखाना है, ये सीखो, मेहनत करो इसके लिए। और इसका अर्थ केवल ये मत समझो ना कि यहाँ से अर्थ बताया, आपने लिख लिया, आपका काम खत्म हो गया। फिर कल परसों को जब मैं कुछ सुनूंगा तो आप कहेंगे जी
आपने तो लिखवाया था। मैंने लिखवाया इसलिए था कि एक एक शब्द का अर्थ पता लगे। जोड़ो तो इतना तो बुद्धि लगाओ ना कि किसके साथ किसको जोड़ना है। और चलो उसके ठीक है, बाद फिर हमें बुद्धि लगाने तो हम लगाएंगे, मेहनत हाँ करके लगाओ। सारे। और सुनो, अगर बुद्धि लगाने के बाद भी ना समझ में आए फिर आप मेरे से बात करो, तब तो ठीक है। अब सारी है, बात बढ़िया। मैं समझाता जाऊंगा, बताता जाऊंगा, फिर आपने क्या करना है फिर। और मैंने ठीक है, आपको धन्यवाद जी, कल आपने परसों में, बता दिया इतना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम इसमें मनन करेंगे। हाँ जी। और सुनो, कल परसों मैंने जो बात बताई थी आपको फिर दोबारा बताता हूँ थोड़ी सी और। 688 हैं वो जिनका पुरस्कार की मैंने लिस्ट बनाई है। 688 हैं और सबका सुनाऊंगा आपको, सबका। पहले तो मैंने सोचा था कि जिनका 1 या 2 या 3 4 है तो उनका क्या सुनाना। पहले मैंने ये सोचा था, फिर मैंने सोचा चलो भाई इन्होंने भी कौन सा कसूर किया है, एक बार पुरस्कार की श्रेणी में आए तो हैं, उनको भी खुश कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है। एक बार उनका नाम तो आएगा सबके सामने, तो उनका नाम भी लिखा। आचार्य जी मैं भी संगीता क्या बोला? मैं भी हूँ क्या उसमें? मैं तो वैसे नहीं थी। नहीं, अभी तो मैंने पुरस्कारों की श्रेणी में नाम जो डाले हैं उनमें देखो नाम है कि नहीं है। और अभी तो जो अभी जुड़े हैं उनको मेहनत करनी पड़ेगी। अभी इतना सरल नहीं होता ये सब। और मेरी कक्षा में सरल नहीं होता। यहाँ तो माफी मिलती नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ तो दंड व्यवस्था भी देखो कैसी शुरू कर दी है। और बाकी जो होता है, जहां पर बोलते हैं आपको कि आप अगर रिपीट करोगे तो आपका अशुद्ध माना जाएगा। संस्कृत का शब्द आ गया, वो अशुद्ध बोलोगे तब न अंक कट जाएंगे, या भूल जाओगे, अटक जाओगे, ये सब अशुद्धियां कहलाएंगी। उसमें इसके अंक कट जाते हैं। तो उसके लिए आपको अभ्यास कराया जा रहा है कि आप ये सब लो, इस यहाँ से अपने पास पहुंचाओ, आपको दिया जा रहा है, फिर उसका अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो और अब अपने आप को और आगे बढ़ाओ जिंदगी में। इसीलिए कराया जा रहा है ये सब कुछ। हाँ जी, अब अंजू चौधरी बोलेंगी वाला कि इन्होंने क्या पूछा था उसका उत्तर देंगे। और आप सब सुनना, कोई प्रश्न हो तो आप हाथ खड़ा करना, बोलना नहीं। अंजू बोलो क्या कहना। वो प्रश्न पूछा था ना मैंने कि अकाल मृत्यु हो जाने पर, तो आपने कहा था मैं अकाल को बताऊंगा, अकाल मृत्यु नहीं होती। ठीक है, तो अकाल शब्द का अर्थ बताओ। बिना काल के समय, मतलब काल होता है समय। मतलब इसको स्पष्ट करो ना। अकाल माने होने, काल माने समय होता है। अकाल का मतलब बताओ। मतलब जब समय नहीं है तो उस समय मृत्यु होना। अकाल मृत्यु वैसे तो अचानक में जैसे किसी की डेथ हो, एक्सीडेंट से हो जाती है या जल के हो जाती है, उस तरह से उनको अकाल मृत्यु कहते हैं। आपके वाक्य का अर्थ ये निकल रहा है कि उसका समय नहीं आया था, ये मतलब है ना? हाँ जी, मैं खुद भी अब आप उसका उत्तर सुनो। ये समय निश्चित कौन करता है? हम खुद ही करते हैं। तो फिर अकाल तो वैसे ही खत्म हो गया, बात ही खत्म हो गई सारी, को बचाई कुछ नहीं फिर। अब आपके पूछने पर मेरे भी दिमाग में आ गई एक बात, ये पहले कभी सोची नहीं थी ना, प्रश्न ही नहीं उठा था। तो हमारा तरीका भी यही है कि हम आपको सुचवाते हैं, वो बात वहां तक पहुंचाते हैं धीरे धीरे करके कि सोचो, उस बात को सोचो। क्योंकि प्रश्न ऐसा आ जाता है कि बंदा वहां पहुंच जाता है, अरे हाँ ये तो हमने विचार ही नहीं किया था, और फिर उसका फटाफट समाधान मिल जाता है। इसीलिए जो लेक्चर देते हैं ना बैठ करके मंच पर 1 घंटा बोलकर दक्षिणा देके बस चलते बनते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। आचार्य जी एक बात कहना चाहती हूँ कि हमारे चांदपुर की उस समय की जितनी भी बेटियां, कम से कम हम 80-90 थे जो बाल सभा में जाया करते थे, तो मंत्र और हवन मंत्र तो मेरे ख्याल तो 100% सभी को याद होंगे। ये अलग बात है कि किसी के शुद्ध नहीं है, किसी के शुद्ध हैं, तो मतलब वो चीज है। लेकिन ये मैं अपने उससे कह रही हूँ कि मुझे भरोसा है कि जितने भी लोग थे सबको संध्या और हवन के मंत्र याद है। यहाँ तक कि जो पढ़ना भी नहीं जानते थे उनको भी याद है, क्योंकि वहां रोज यज्ञ होता है। चलो ठीक है, वो बंद करो बात, और मैं बोली बात और स्पष्ट करूंगा। अभी तो आपको वेद का प्रमाण दूंगा अभी कि अकाल मृत्यु कोई होती नहीं। आचार्य जी, हाँ जी बोलो। थोड़ा इस मंत्र का शुरू के जो एक शब्द अभी है ना वहां उसका आगे बता दो। दोबारा मंत्र पर रुक जाओ ना, अब एक विषय शुरू हुआ, दूसरा मैं तो थी चलेगा। नहीं जी, मैं उस समय थी नहीं, कोई आ गया था बेल थोड़ी देर बाद, अभी नहीं, अभी रुको। अभी अकाल मृत्यु की बात हो रही है, पहले अब ये वाली स्पष्ट करेंगे, उसके बाद आप जो पूछना है पूछ लेना।
अकाल शब्द जो है, जिसका काल नहीं आया, काल माने समय नहीं आया। और जब इसको और विश्लेषण करते हुए मैंने जब अंजू से पूछा, इसका अर्थ ये होता है ना, दुनिया वाले तो ये बोलते हैं इसकी अभी लिखी हुई नहीं थी। इस मृत्यु के बारे में तो ये वाक्य बोला जाता है, इसकी लिखी नहीं थी या इसकी लिखी थी। कोई भी बात हो जाए उस पर वो अपना विचार व्यक्त कर देते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न यहाँ से शुरू करना होता है। लिखी थी का अर्थ है वो किसने लिखी थी। अब ये प्रश्न उत्तर शुरू होंगे, आपने उत्तर देने हैं। सरोज बताएंगी पहले कौन लिखता है वो। हम स्वयं। क्या लिखते हैं, ट्रक के नीचे खुद आ जाते हैं मतलब। एक्सीडेंट है, बाय मिस्टेक नहीं होता, दूसरों की मिस्टेक भी होती है, आपके इग्नोरेंस के कारण भी होती है, तो हम सावधान नहीं है, इसके कारण होता है। तो हमने करा ना, दुर्घटना घटाई हमने, अपने आप ही घटाई कि हमने अच्छा। ध्यान से ड्राइविंग नहीं करी, मौत आ गई, अकाल। फिर अकाल बोल दिया। तो वो एक्सीडेंट को तो अकाल हिंदी है, इंग्लिश एक्सीडेंट। एक्सीडेंट अलग चीज है, अकाल नहीं बोल सकते। अब अकाल माने जिसका समय नहीं आया था, ये अर्थ है इसका। बाय चांस, ओके। नहीं, समय नहीं आया था नहीं बोल सकते ना। दुर्घटना बोलेंगे। दुर्घटना, दुर्घटना, हाँ चलो दुर्घटना। अब देखो, सुनो सुनो, बबली माइक ऑन करो। हाँ जी आचार्य जी। बबली जी ने स्वामी विवेकानंद जी से बहुत कुछ सीखा हुआ है, तो हाँ जी। इस बारे में वो क्या कहते हैं, अकाल मृत्यु के बारे में। स्वामी जी तो कहते हैं कि जी काल मृत्यु तो एक ही होती है, जो 100 वर्ष की आयु तक होते हैं, और सारी अकाल मृत्यु तो उसकी श्रेणी में तो आती है, लेकिन वो सब हम अपना ही दोष होता है, ना कि ईश्वर को दोषी ठहराते हैं हम, वो नहीं होता। ठीक है, माइक बंद करिए। देखो, जब हम ये वाली बात दुनिया के मुंह से सुनते रहते हैं ना कि इसकी लिखी हुई थी, और कई ऐसे उदाहरण वो देते हैं कि बंदा मुंह खोला खुला रह जाता है। वो कहता है अरे बिल्कुल ठीक कह रहा है ये व्यक्ति, कह रहा है। क्या घटना सुनाते हैं, बच्चा घर में आया भी और माँ कह रही है आ बेटा रोटी खा ले, रोटी बिल्कुल तैयार है, गर्मा गर्म बना रहे, रोटी खा ले पहले। अब वो क्या कह रहा है बेटा उनका, कह रहा है माँ बस 10 मिनट में वापस आया भी, ये मेरा दोस्त मेरे साथ आया हुआ है, इसको घर छोड़ना है, इसको बहुत जल्दी है, तो इसको घर छोड़ के मैं अभी आया, बस उसके बाद मैं आके रोटी खाता हूँ, 10 मिनट में ठंडी भी नहीं होगी वैसे तो। मैंने कहा ठीक है बेटा, थोड़ा ध्यान से जाना। माँ तो हर समय यही कहती है। और उसके बाद वो जीवन के अंदर 10 मिनट कभी नहीं लौट के आए। समझ आ गई बात आपको। जीवन समाप्त हो गया उस बच्चे का। अब यहाँ पर वो माँ भी बोलती है और दुनिया वाले भी बोलते हैं, इसकी आई थी रोटी खाने की बात कर रही थी माँ, रोटी इसने खाई नहीं, रोटी खा रहा 10 मिनट बाद आके खाता हूँ, और रोटी भी नहीं खा पाया और ये चला गया। इसकी आई हुई थी तभी तो चला गया। ये दुनिया के शब्द हैं जो दुनिया बोलती रहती है। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा और विश्लेषण करेंगे तो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। उसका एक्सीडेंट हुआ था ट्रक के साथ, वो ट्रक के नीचे आकर के जीवन समाप्त हो गया। अब यहां से प्रश्न शुरू होगा कि उसकी आई हुई थी, तो आई हुई थी का मतलब क्या, उसकी मौत को लिखा था किसी ने। अब जो ये बोलते हैं उनसे ही प्रश्न कर रहे हैं, किसने लिखा, कह भगवान ने। भगवान ने क्या लिखा था कि ये इस दिन इतने समय पर इसके माध्यम से जीवन इसका समाप्त हो जाएगा। किसके माध्यम से हुआ वो, ट्रक ड्राइवर के माध्यम से। तो अब ये प्रश्न जरा कठोर शुरू हो जाएगा। तो इसका अर्थ ये निकला कि ईश्वर ने ट्रक ड्राइवर को कहा कि इसको आज इसकी जिंदगी खत्म कर देना, ये अर्थ निकलेगा इसका। तो क्योंकि जो वो बात बोल रहे हैं उनको समझाने और उनसे बातचीत करने पर तो यही अर्थ निकल रहा है। आप लोग बेशक यूं गर्दन हिलाओ कि नहीं नहीं ये बात नहीं, आपने कुछ समझा रखा है, वो वाली बात अलग है, लेकिन दुनिया तो यही बोलती जा रही है। तो दुनिया तो ये जो बोलती जा रही है उनसे प्रश्न भी किया जा रहा है। फिर उनके हिसाब से ईश्वर ने ट्रक ड्राइवर को कहा कि इसको आज समाप्त करना है क्योंकि इसका समय आ गया है। तो अब एक बात का उत्तर दो, ट्रक ड्राइवर ने ईश्वर का कहना माना, ये इसका मतलब निकला। अलका रावल जी माइक ऑन करो। ईश्वर का कहना मानने वाले को दंड मिलना चाहिए कि इनाम? ईश्वर का कहना मानने वाले को तो नहीं, दंड नहीं मिलता, पर यहाँ पर वो बात नहीं लागू होती है।
क्योंकि ईश्वर ने उसको कहा ही नहीं है, ये तो दुर्घटना उनकी मैंने जो प्रश्न किया सिर्फ उसका उत्तर चाहिए। जी, ईश्वर इसमें का नहीं, कहना मानने वाले को दंड या इनाम? इनाम। तो क्या इनाम दे सकती है दुनिया जो ये बोल रहे हैं, जो ऐसा कह रहे थे अभी, क्या वो इनाम दे सकते हैं उसे? इनाम तो क्या, वो तो देंगे इसको फांसी चढ़ाओ अभी जी, ने हमारे घर के चिराग को बुझा दिया, इसको तो फांसी चढ़ा दो। ये क्या, ये अब तो इनाम की बात करो कि भैया बात तो तुमने यही करी है, हम थोड़ी कहे थे, हम तो ये बात मान ही नहीं रहे, हम तो कुछ और कह रहे हैं, तुम ही बोलते जा रहे हो कि ईश्वर ने इसका लिखा था। जब ईश्वर ने लिखा था तो ट्रक ड्राइवर के माध्यम से ही तो लिखा ना, तो ट्रक ड्राइवर ने तो ईश्वर का कहना माना है, तो इसको आप इनाम दिलवाओ। फिर कल इनाम कैसे दिलवा दें? तो फिर तुम ये वाली बात मत बोलो, हमारी बात को सुनो फिर ध्यान से। और इस हमारी बात को ध्यान से सुनने का मतलब ये निकलता है कि कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं, और कर्म करने की स्वतंत्रता का अर्थ ये निकलता है कि आप गलतियां भी तो कर सकते हैं उसमें। आप कोई ईश्वर थोड़ी है कि आप गलती नहीं करोगे। यज्ञ समापन पर आप ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ये मंत्र बोलते हो, किसके लिए? ईश्वर के लिए बोल रहे हो आप, अपने लिए थोड़ी बोलते हो कि ईश्वर है पूर्ण, तो आप थोड़ी पूर्ण है, आप तो अपूर्ण है। आप में तो दोष है, आप में गलतियां हैं, आप तो बहुत बड़े ऐसे हो कि पाप भी करते हो, पुण्य भी करते हो, भूल भी जाते हो, जानबूझ करके भी गलत करते हो, अनजाने में भी गलतियां करते तो आप ही हो, क्योंकि आप आत्मा हो, परमात्मा नहीं हो। इसलिए उनको समझाने के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि ईश्वर ने कर्म करने की स्वतंत्रता हमें दे रखी है, उस स्वतंत्रता का सदुपयोग या दुरुपयोग करना ये हमारे हाथ में है। वहां वो बाई चांस दुर्घटना हो गई है, उसने भी जानबूझ करके नहीं मारा, अब गलती किसकी है तो हमें पता नहीं है, ये तो हमें नहीं पता गलती किसकी, लेकिन परिणाम तो सामने आ गया, गलती हुई है, परिणाम आएगा। इसलिए इस बात को जब दुनिया यूं बोलती रहती है कि इसका लिखा हुआ था, इसने ये करना था, अब आपको और 2-3 वाक्य सुनाता हूं जो आप बोलते हो, आप भी बोलते हो, हमने ये जमीन लताड़नी थी इसलिए वो वहां से यहां आ गए। ये जमीन लताड़नी थी का मतलब क्या है? कोई थोड़ी वहां ऐसे से लताड़ने लगोगे, मतलब था कि यहाँ आकर के रहने लग गए और वहां कुछ घटना घट गई तो आपके मुंह से फिर वही निकला, ये करना था, ये ऐसे लिखा था, ये अर्थ निकल आएगा अंत में। कुछ भी पहले से लिखा हुआ नहीं है, आपके जीवन का एक पल भी लिखा हुआ नहीं है पहले से। प्रश्न खड़ा हो जाएगा कौन लिखता? वो लिखा था, लिख रहे हो नहीं आ रहा वाक्य, लिखा था हो रहा है, इसका उत्तर दे सकते हो तो दे दो। फिर लिखा था का क्या अर्थ? कौन लिखेगा? फिर आप तो लिख नहीं रहे, क्योंकि लिखा था है ना, पास्ट टेंस है वो, उसका उत्तर क्या दोगे? फिर तो ईश्वर पर फिर ले आओगे बात, और क्या करोगे कि उसने लिख रखा था इसलिए ऐसा हो गया। और ये बात आपको बता चुके हैं, ईश्वर नहीं लिख सकता आपके लिए कुछ भी। ईश्वर क्या करता है? आपके द्वारा जो आप कर्म करते हो उसका फल देता है, बस। लिखता नहीं है कि ऐसा आप करो, नहीं, आदेश नहीं दे सकता। अब आपको इस जीवन के उन क्षणों की बात बताने वाले हैं जिसमें वेद का प्रमाण दिया गया है कि आपकी मृत्यु निश्चित नहीं है। किसी को पता है वो मंत्र तो बता दो, हाथ खड़ा करो किसी को पता है तो मंत्र। कौन सा मंत्र है वो? गीता ने हाथ खड़ा कर रखा भाई, बोलो। गीता हाथ खड़ा किया था? हाँ बोलो बोलो, अगर पता है तो बोलो। दीर्घायु का तक चक्षुर्देभितम शुक्रमुच्यते। इसके अंदर बाकायदा बोलते हो, पश्येम शरदा शतम जीवेम शरदा शतम शृणुयाम शरदा शतम प्रब्रवाम शरदा शतम अदीनाः स्याम शरदा शतम भूयश्च शरदा शता। 100 से अधिक भी आप जीवन धारण कर सको, ये आप प्रार्थना करते हो। 100 साल तक आप ये जो बात कह रहे हो, देखें, बोलें, सुने, ये सारे जो अधीन होकर के जीवन धारण कर सकें, और अंत में जब शरदा शतात बोलते हो ना, इससे भी और आगे तक इस जीवन को हम धारण कर सकें, तो उसका अर्थ क्या निकलता है? ये आपका ये जो प्रार्थना करना है ईश्वर से, और अगर ईश्वर ने आपकी आयु को निश्चित करके भेज रखा हो तो ये प्रार्थना क्या कह रही है फिर? कि ईश्वर कह रहा है झूठ बोलो रोज,
तब तो ये अर्थ निकल आएगा कि ईश्वर खुद ही कह रहा है, बोलते रहो जो बोलना है, मुझे ले सुनना कुछ नहीं है। आप बेशक बोलते रहो श्रद्धा शतात श्रद्धा ततात, 2 बार बोलो, 3 बार बोलो, 50 बार बोलो, लाखों बार बोलो, लेकिन मैंने तो फिक्स करके भेज रखा है तुम्हें। तो क्या ईश्वर झूठा हो जाएगा? इसलिए ये वाली बात जो दुनिया के लोग बोलते हैं 100% वो गलत बोलते हैं। उनको नहीं पता इस बारे में, क्योंकि उन्होंने वेदों का, शास्त्रों का, दर्शनों का अध्ययन नहीं किया, और उन विद्वानों से उन्होंने कभी प्रवचन नहीं सुना जो बिल्कुल वैदिक सिद्धांतों के मर्मज्ञ हैं, उनका नहीं सुना। बाकी विद्वानों के सुने होंगे जो ये कहते रहते हैं ईश्वर यही चाहता था, ईश्वर ऐसा चाहता है, ईश्वर चाहता था इसलिए ऐसा हुआ है, वरना हमारी क्या औकात। वो ऐसे से वर्ड बोलते हैं, ऐसे वाक्य बोलते हैं कि सामने वाला बेचारा निरुत्तर ही हो जाता है। कहे ये देखो कितनी बड़ी बात कर रहा है, मैं क्या इसको जवाब दूं? हमारे अंदर कुछ बोलने का ताकत ही नहीं बचती कि ऐसे जवाब दें तो कैसे दें। और जब मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जब 13वीं या चौथी या रस्म पगड़ी 10वीं, ये पता नहीं कौन कौन से दिन कुछ भी लोग करते हैं, वहां पर तो ऐसा लोग बोल जाते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि बोल क्या रहे हैं। भाई तुम क्या दुनिया को बता रहे हो, क्या समझा रहे हो? सारी की सारी बात अनर्गल, वेद विरुद्ध। कोई नाम मात्र ही होते होंगे जो ठीक बात बोलते होंगे। जो वैदिक विद्वान होंगे, वास्तविक सिद्धांतों को जानने वाले, केवल वही ठीक बोलते हैं, बाकी सब के सब गलत बोलते हैं। वो कह रहे हैं ये वैतरणी पार होगी, वैतरणी पार करनी पड़ती है, गाय की पूंछ पकड़ी होगी तब जाकर के आप पार हो जाओगे। कौन सी नदी है भाई वहां पर? कहीं नदी पार करनी पड़ेगी, कौन सी नदी है, कहां पर है वो? और यहाँ जो नदी है उसकी आप क्या गाय की पूंछ पकड़ करके पार होते हो क्या? कि वहां कोई अलग स्पेशल गाय मिलेगी आपको? कितनी ऐसी अजीबोगरीब बातें करते हैं जिसका कोई सिर पैर ही नहीं होता है, कोई आधार नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है कहीं भी। आंख बंद करके उन्हें जो पुस्तक पढ़ ली बस उसका पाठ करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। और दुनिया भी आंख बंद करे, जय हो महाराज जय हो करती करती बस वो भी चल पड़ती है अपने घर को, क्योंकि वो समय ऐसा वहां कोई बोल सकता नहीं है, और हमारे जैसा भी नहीं बोल सकता। असल में तो क्या बोले वहां, हम अपनी बात जरूर कह सकते हैं वहां। और होता है ऐसा, कई बार होता है। मेरा भी कार्यक्रम होता है रस्म पगड़ी वाले स्थान पर, एक पंडित जी दूसरे होते हैं, उनका भी होता है। वो अपनी गंगा बहाते रहते हैं, बाद में मैं कुछ ऐसे शब्दों में खंडन करता हूं कि बुरा भी ना लगे और मेरी बात भी सामने आ जाए। वहां समझाते हैं लोगों को, भाई क्या कह रहे हो आप, क्या क्या समझ रहे हो? वो कहते हैं भगवान बड़े दयालु हैं, आप उनसे जो आपसे गलती हो जाए आप माफी मांग लो, भगवान दयालु हैं, वो आपको माफ कर देंगे। ये जो महाकुंभ में जा रहे हैं सारे यही तो करने जा रहे हैं वहां पर, वो स्नान करके समझ रहे मुक्ति होने वाली है बस। और फिर हम वहां समझाते हैं उनको कि भाई तुम ये गीता को, महाभारत को, रामायण को, वेदों को, शास्त्रों को कभी नाम सुना इनका? वो जो जनता बैठी होती है ना, सुनने वाले, रस्म पगड़ी की बात कर रहा हूँ। कहते हैं हाँ जी, बिल्कुल, मैं तो प्रश्न उत्तर कर लेता हूँ वहां भी। सुना है नाम, चलो कोई ऐसे जोर से बोल के ना बताए, सिर हिला के तो पता लग जाता कि हाँ स्वीकार तो कर रहे हैं कि सुना है इनका नाम, सुना है इन पुस्तकों का, के नाम सुना है, पढ़ा है कभी? अब घोबड़ी हिलती है कि ना, अब बढ़ा भी नहीं तुमने, तो सिर्फ नाम सुन के तुम्हारा कल्याण हो जाएगा क्या? अरे वहां तो बहुत कुछ लिखा है भाई, शास्त्र है बाकायदा, संस्कृत है, पढ़ोगे तो समझ में आएगी ना, कभी पढ़ोगे नहीं तो समझ कहां से आएगा? अब उनसे पूछा गया कि भाई चलो आपने नहीं पढ़ा, हम पढ़ा देते हैं आपको, यहीं पर पढ़ लो, थोड़ा सा सुन लो कम से कम। और आपने अभी जैसे उसने पंडित जी ने बोला कि वो बहुत दयालु हैं ईश्वर, आप उनसे माफी मांगो, माफ कर देते हैं। तो मैंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो मुझे बताओ वो किसको माफ करेंगे, किसको? जितने आप बैठे हो आपको 500, 1000, 800 जो कितने लोग बैठे हैं आपको माफ करेंगे? आप ऐसे हाथ जोड़ करके माफी मांगोगे तो? और जो भी सड़क पर जा रहे हैं उन्होंने भी सुन लिया कभी किसी जगह पर, उनको माफ नहीं करेगा वो? और फिर केवल आपको और जो बाहर वालों को माफ करेगा, बाकी क्या बाकी गंदे हैं क्या? जो हाथ जोड़ के माफी मांगे सबको माफ करेगा फिर तो, क्योंकि इसका सिद्धांत तो सबके साथ एक जैसा है।
गरीब के घर बच्चे का जन्म होता है तो 2 आंखें मिलती हैं, और अमीर के यहाँ मिलता है तब भी 2 आंखें मिलती हैं, 4 तो किसी को नहीं मिलती। सूर्य की रोशनी सबको मिलती है और मुफ्त में मिलती है, कोई उसमें भेदभाव नहीं करता ईश्वर। तो माफ करेगा तो फिर सबको माफ करेगा ना। तो अब इसका उत्तर तो मेरा प्रश्न है कि अगर वो सबको माफ कर ही देगा तो अच्छा काम करेगा कौन? बता दो मुझे, कौन करेगा? और इसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं बच्चों वाला, कि बच्चों को ये बता दिया गया पेपर दो मत दो, अगली कक्षा में पहुंच जाओगे, कौन पढ़ेगा बताओ? और क्यों पढ़ेगा? अरे खेलेगा कूदेगा खाएगा पिएगा मौज करता रहेगा, क्यों पढ़ेगा? किस लिए पढ़ेगा फिर? इसलिए ये जो बात जो दुनिया बोलती रहती है ना, हम दुनिया की बातों को एक सिरे से नकार देते हैं, इनको स्वीकार करने को तैयार नहीं बिल्कुल। अगर ज्यादा दम है तो शास्त्रार्थ करें आकर फिर, और साधारण बात भाषा को समझते हो तो उसको स्वीकार करो, मानो। अपने पे अड़े क्यों कि आप जो बोल रहे हो आप ही ठीक हो? कहाँ ठीक हो? अगर ठीक हो तो सिद्ध करो फिर, वेद शास्त्र में से और कोई दर्शनों में से सिद्ध कर दो फिर। या तो क्या ईश्वर माफ कर देता है? और इसलिए जो ऐसा मानते हैं, वो चाहे आप हो, चाहे वो कोई और हो, चाहे किसी भी देश के हों, किसी भी मतांतर को मानने वाले हों, वो सब के सब गलत हैं। ईश्वर कभी किसी को माफ नहीं करता, और इसका प्रमाण है महाभारत। और वहां एक शब्द, एक वाक्य लिखा हुआ है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभम अशुभम। और बिल्कुल लॉजिक है इसमें, तो चाहे संस्कृत ना भी आती हो तो लॉजिकली सुन लो इसको। एक बच्चे ने जो परीक्षा दी है, 10 प्रश्न आए, 5 प्रश्न गलत हैं और 10-10 अंक के हैं, 100 नंबर का पेपर है, तो बताओ 100 में से उसको 100 मिलेंगे क्या? कितने मिलेंगे बताइए? गायत्री गुप्ता बोलो, कितने मिलेंगे? 50। 5 प्रश्न, 5 गलत है, 5 कटेंगे भाई। एक मनुष्य होने के नाते जो बुद्धि रखता है और पशु पक्षियों से ज्यादा बुद्धि रखता है, वो इसका निर्णय कर रहा है कि ये गलत है तो इसके अंक कटेंगे, अर्थात न्याय होगा। यहाँ कोई दया नाम की चीज नहीं हो सकती। तो जो सबसे बड़ा बुद्धिमान है वो छोड़ देगा, माफ करेगा, क्यों? किस लिए? फिर करेगा तो फिर सबको करना पड़ेगा, और अर्थ फिर निकलेगा कि कोई अच्छा काम नहीं करेगा दुनिया में, कोई भी। सब के सब जो मर्जी करेंगे और माफी मांगते रहेंगे। इसलिए वैदिक सिद्धांतों को जानना, मानना, समझना और उनका अनुकरण करना और अपनी अगली पीढ़ी को देते जाना उस ज्ञान को, ये जरूरी है, आवश्यक है। अगर नहीं देंगे अगली पीढ़ी को तो भी आप दोषी कहलाएंगे, क्योंकि आपने उनको समझाया कुछ नहीं, कुछ भी कर रहे हैं। वो तो मानते नहीं। वो आपके मित्रों के जो उनके बच्चों के दोस्त हैं वो उनकी बातों को सुनते हैं, वो कहते हैं भगवान जी बड़े ऐसे होते हैं, भगवान जी ये कर देते हैं, भगवान जी रात को आते हैं वो यूं कर देते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। बच्चे वहां से सीखते रहते हैं। आप उनको समझाओगे नहीं, वो तो यही सीख जाएंगे ना कल को। जब से 25 दिसंबर गया और वहां पर उन्होंने कहा जी वो बेटे आएंगे वो बाबू, वो आपके जुराब के अंदर वो तुम्हें कुछ रख के जाएंगे, तुम्हारा गिफ्ट। माँ बाप खुद वो गिफ्ट रख देते हैं, बेवकूफ बना देते हैं बच्चे को। ये तुम, उसने जी आपको गिफ्ट दिया रात को आकर के, तुम सोए हुए थे, वो गिफ्ट रख गया तुम्हारे लिए। कितना बेवकूफ बनाओगे भाई? कब सच सिखाओगे बच्चों को? कब बताओगे कि ये सब बेकार की बातें हैं, कुछ सत्य नहीं है इसके अंदर, कोई तथ्य है ही नहीं यहाँ पर? और आप भी अगर अपनी कोई ऐसी बात बच्चों को इस प्रकार से डरा धमका करके या कुछ उल जलूल करके बताते हैं तो आप भी दोषी कहलाते हैं। ध्यान रखिए, बेवकूफ नहीं बनाए बच्चों को, समझाएं, ठीक से समझाएं, वैदिक सिद्धांत समझाएं। कोई कहता है अभी तो बच्चे छोटे हैं, कहाँ से सीखेंगे, कैसे सीख जाएंगे वो? अरे टीवी का रिमोट लेकर के आपसे ज्यादा वो सीख गए। हमारे जमाने में तो था ही नहीं ये सब, टीवी नहीं था हमारे घर में, तो बहुतों के घर में नहीं था, उसमें लाइट ही नहीं थी पहली बात, तो टीवी कहाँ से आ जाता? तो जो हमारे जमाने में नहीं था, आज बच्चे के सामने आ गया और उसने वो सीख लिया, तो आपकी इन बातों को क्यों नहीं सीखेगा? सिखाने वाले बनो बस, सीखेगा वो। और इसका अर्थ है आपको वो समय निकालना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा समय कि वो बच्चा सीख पाए ये सब। नहीं सिखाओगे तो आप कल को पछताओगे, क्योंकि बच्चा दूसरी तरफ चला जाएगा। जो दूसरे मतांतर वाले लोग हैं ना, जो वो समझा रहे हैं, वो उस तरफ भाग जाएगा फिर, क्योंकि वहां सरल है रास्ता, वहां आसान है। वहां पर अवश्य में भोक्तव्य वाला सिद्धांत नहीं है ना, वहां तो माफी वाला सिद्धांत है कि करो जो मर्जी करो, माफी मांग लो बस।
और वो करेगा फिर जो मर्जी, और चला जाएगा वहां जाकर के हाथ जोड़ के खड़ा होगा, भगवान माफ कर दे, और समझ लेगा भगवान ने माफ कर दिया, करता वर्ता कुछ नहीं भगवान माफ, वो समझ लेगा, फिर और करेगा गलत। जब दंड नहीं मिलेगा किसी बात का तो और गलतियां करेगा ना। फिर आप घर में, अपने भी घर में देख लो बेशक ये व्यवस्था, अगर दंड नहीं दोगे तो बिगड़ेगा बच्चा, ठीक नहीं होगा। हाँ हाँ जी, समय हो गया। हाँ जी, सुखवर्षा जी बोलो क्या कहना है। आचार्य जी, इस पे आपने विषय भी दिया हुआ था ना, बच्चों के जीवन का निर्माण कैसे। हाँ जी बिल्कुल, वो केंद्रीय आर्यवर्ग परिषद में उसमें बोला था मैंने। चलो जी, अब मेरे को लगता है समय हो गया, कितना हो गया, 12:35 हो गए। आचार्य जी, पुष्पलता आर्य जी भी एक नए सदस्य जुड़े हैं आज। क्या नाम है जी? पुष्पलता आर्य। अच्छा, हाँ दिखाई दे रही है। पुष्पलता जी आइए, अपना थोड़ा सा परिचय दो और इसके बाद समाप्त करते हैं, समय अधिक हो गया मुझे लग रहा है। माइक ऑन करिए, माइक माइक। रोहतक वाले बोलिए, रोहतक से है हाँ ना? जी, पुष्पा जी, वो रेड के साथ सेकंड वाला बटन है वो दबाओ। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ। हाँ जी। मेरी शिक्षा MA BEd है। मैं रोहतक में रहती हूँ। हाँ जी, हाँ जी बोलो बोलो। मेरी शिष्या क्या बोला, मैं समझ नहीं आया। MA BEd है जी। कौन कौन? मैं जी। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। तो अभी आर्य समाज से परिचित है ना? हाँ जी। चलो ठीक है। तो आपको अगर हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ना है तो आपको मेरे पास भेजना पड़ेगा नाम, उम्र और पता। और आचार्य अगर जी, हाँ, आचार्य जी जुड़ चुकी है पहले से, मैंने जोड़ दिया था उनको। अच्छा जोड़ दिया था, चलो हाँ, ठीक जुड़े है। हुए ग्रुप में है ये। अच्छा ठीक है, जुड़ गए तो बात कर। आज भी मैंने देखा नहीं, शायद इन्होंने लिखा हुआ था कि वो मुझे जोड़ दें। हाँ ऐसा जी। नहीं। चलो जुड़ी में तो बात खत्म होगी, ठीक है जी। अब समय समाप्त हो गया जी, अब हम शांति पाठ कर रहे हैं और जो बातें रह गई हैं वो अगली बार करेंगे। आपको जो पूछना हो उस समय आप पूछ लेना। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जो बोले सो अभय। जगत गुरु महर्षि दयानंद की भारत माता की आर्य समाज वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि, वैदिक अभिवादन सभी को। नमस्ते आचार्य जी।